स्वामी अय्यप्पा स्वामी अय्यप्पा। नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा हरिहरा स्वरूपा स्वामी अय्यप्पा आराध्या आराध्या स्वामी अय्यप्पा। प्रभु, आपको देखते ही एक माता पिता का प्रेम उमड़ आता है, इसलिए हम बार बार आपकी दिव्यता को भूल जाते, ये भी भूल जाते हैं कि आपको हमारा त्याग करके जाना होगा। आपके अवतार का प्रयोजन समाप्त हो गया प्रभु, लेकिन एक माता पिता का स्नेह शेष है। यदि मैं आपसे मिलना चाहूं, मैं आपको वस्त्र और मिष्ठान भेंट देना चाहूं, तो मैं क्या करूं प्रभु? मैं आपको वचन देता हूं, मेरे मंदिर की स्थापना होने पर प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन मैं आपकी भेंट स्वीकार करूंगा। तो प्रभु, मुझे ये बताने की कृपा करें कि आपका मंदिर कहां स्थापित होगा? अब जहां यह बाण पृथ्वी का स्पर्श करेगा, वहीं मेरे मंदिर की स्थापना होगी। बाण एक पर्वत पर जाकर गिरा, और तुम्हें ज्ञात है पुत्र, ये वही पर्वतमाला है जहां भक्त शबरी ने प्रभु अयप्पा की प्रदक्षिणा की थी। इसीलिए भक्त शबरी और मलय यानी पर्वत से मिलकर इस मंदिर का नाम शबरी माला पड़ा। और सबरी को दिए गए वचन के अनुसार जिन 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर मनुष्य प्रभु तक पहुंच सकता है, उनके प्रतीक स्वरूप 18 सीढ़ियां भी प्रकट हुई। श्री राम श्री राम श्री राम। स्वामी शरणम अयप्पा स्वामी शरणम अयप्पा स्वामी शरणम अयप्पा स्वामी शरणम अयप्पा स्वामी शरणम अयप्पा। और फिर राजा राजशेखरा की आराधना और प्रार्थना, देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उन सीढ़ियों के निकट प्रभु स्वामी अयप्पा के मंदिर का निर्माण किया। और फिर प्रभु परशुराम जी ने प्रभु स्वामी अयप्पा की मूर्ति को आकार दिया। शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम
मकर संक्रांति के उस पावन दिवस पर प्रभु अयप्पा एक दिव्य ज्योति के रूप में उस मंदिर में स्थित हो गए। और उस दिन के बाद राजा राजशेखर को दिए गए वचन के अनुसार जो भी भक्त 41 दिन का व्रत कर पूर्ण श्रद्धा से सबरीमाला की 18 सीढ़ियां चढ़कर प्रभु के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रभु मकर संक्रांति या मकर वेलक्कू के दिन अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। हर वर्ष मंडल पूजा के 1 माह और महाविश्वा संक्रांति के 1 दिन और हर माह के प्रथम 5 दिन प्रभु के मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले रहते हैं। यदि ये मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं पिताश्री के व्रत में सम्मिलित हो जाता। व्रत की इच्छा हो तो कभी भी विलंब नहीं होता पुत्र। जाओ, तुम अभी भी जाकर अपने पिताश्री के साथ ये व्रत कर सकते हो। धन्यवाद माँ। पिताश्री, मुझे 1 दिन का विलंब हो गया है, किंतु क्या मैं अभी भी प्रभु अयप्पा व्रत में आपका साथ दे सकता हूँ? क्या आप मेरे गुरु स्वामी बन मुझे दीक्षा देने की कृपा करेंगे? पुत्र, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं भली भांति परिचित हूँ और प्रथम पूज्य गणेश के बिना मैं अपना व्रत कैसे संपन्न कर सकता हूँ। तुम आज ही व्रत आरंभ करो और फिर 41 दिन बाद व्रत पूर्ण करने के बाद हम एक साथ सबरीमाला जाकर प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त करेंगे। स्वामिये शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा। स्वामिये शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा। पुत्र, अब हमारी सबरीमाला की यात्रा का समय हो चुका है। इस वस्त्र से इरुमुड़ी अर्थात 2 भागों में इस पोटली को विभाजित करो और इसमें प्रभु की पूजा के लिए विशेष सामग्री जैसे चंदन, पुष्प आदि रखो और प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हो जाओ। स्वामिये शरणम अयप्पा, स्वामिये शरणम अयप्पा। पुत्र गणेश, ये वही स्थान है जहां प्रभु अयप्पा ने महाअसुरी महिषी के आतंक का अंत किया था। इस स्थान का नाम है एरमुली। स्वामिये शरणम अयप्पा। गणेश, ये वो स्थान है जहां प्रभु अयप्पा ने महिषी के वध के बाद नृत्य किया था। ये भक्त पेटाथुलाल की विधि कर रहे हैं। ये वही नृत्य है जो अयप्पा ने महिषी का उद्धार करने के बाद यहाँ किया था। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। इस अयोध्या नदी के पावन जल से लिए गए पत्थर को भक्त वहां चढ़ाते हैं जहां प्रभु अयप्पा द्वारा फेंके जाने पर
महिषी की मृतदेह भूमि में समाहित हुई थी। स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। जी हम कहाँ आ गए पिताश्री? गणेश, इस करीमलाई झरने का जल शुद्ध और मीठा होता है। इसे स्वयं प्रभु अयप्पा ने अपने बाण से उत्पन्न किया था। भक्त इस पावन जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। स्वामी शरणमयप्पा। पेरिया नाई वत्तम, ये वो स्थान है गणेश जहां प्रभु अयप्पा ने उस मदमस्त गज को अपनी सवारी बनाया था। प्रभु अयप्पा की दिव्य लीला से जुड़ी ये यात्रा अत्यंत सुखद है। स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। ஐயப்பனின் இருமுடி அருமலையாம் சபரி நோக்கி பயணம் செல்லும் இருமுடி. प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रथम पूजनीय गणेश जी। पुत्र गणेश, पवित्रता की प्रतीक देवी गंगा के समान ये पावन पम्मा नदी है। प्रभु श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी का तर्पण इन्हीं के जल में किया था। पिताश्री, तब तो हमें भी माता पंबा की पावन जलधारा में डुबकी लगाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। पुत्र गणेश, ये सबरी पीठम है। ये उस स्थान का प्रतीक है जहां भक्त शबरी और प्रभु अयप्पा की भेंट हुई थी। स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। प्रणाम स्वामी अयप्पा। प्रणाम स्वामी अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। प्रभु, मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आप यहाँ स्थित हुए थे। आज हम उसी मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आपके दर्शन की कामना से आए हैं। कृपा करके हमें दर्शन प्रदान कीजिए। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। स्वयं जगत पिता मेरे भक्त का रूप धारण कर यहाँ पधारे हैं। अपने ही इस अंश को इतना सम्मान देकर आपने मुझे भाव विभोर कर दिया है। सत्य है, सर्वोच्च होने का प्रमाण शक्ति नहीं विनय है। किंतु भ्राता गणेश के साथ आपने मेरा व्रत किया और सबरीमाला की यात्रा भी संपन्न की। ये कैसी लीला है पिताश्री? अहंकार शक्ति का हो
या वैभव का व्यक्ति को भक्ति से दूर कर भोग विलास की ओर ले जाता है। कलयुग में स्वीकार का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अपने चरम पर होगा और तब मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को ध्यान में रख मानव पुनः भगवान की भक्ति में लीन हो सकेंगे। हाँ भ्राता, सादा सरल जीवन ही हमें ईश्वर के निकट लाता है। पिताश्री ने ये व्रत जिस नियम, सादगी, भक्ति और अनुशासन से किया है, वो सभी पृथ्वीवासियों के लिए एक सीख होगी। और आपके इस योग मुद्रा में विराजमान होने का भी लाभ आप भक्तों को प्राप्त होगा, जो निर्भयता का, मस्तिष्क के पूर्ण नियंत्रण में होने का प्रतीक है। और आपके चरणों की मुद्रा व्यक्ति के भीतर अनुशासन का ज्ञान जागृत करता है। जो नश्वर है वो अंधकार है, जो नश्वरता की ओर ले जाता है वो मनुष्य का अंधकारी विकार है। जिस प्रकार आपने उस अंधकार रूपी महिषी का अंत किया, उसी प्रकार ये 41 दिनों की दीक्षा आपके भक्तों को हानि पहुंचाने वाले अंधकार का अंत करेगी और उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आपकी अनंत कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। स्वामी शरणम अयप्पा। अद्भुत है प्रभु की लीला। व्रत और यात्रा तो संपन्न हो गए। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ तो मुझे देखकर ही समझ जाती, किंतु पिताश्री पता नहीं क्या सोचेंगे। व्रत संपन्न हुआ नहीं और मुझे भूख लगने लगी। मुझे तो यहाँ हर स्थान पर अपने प्रिय भोजन मोदक की ही आकृति दिखाई दे रही है। पुत्र गणेश, तुम्हारी माता और मैं पृथक नहीं, एक ही हैं। इसलिए वो जो समझती हैं वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं। इसलिए चिंता मत करो, कैलाश पहुंचते ही तुम्हें मोदक तैयार मिलेंगे। अरे जल्दी जल्दी शीघ्रता कीजिए आप सभी। 41 दिन के व्रत के बाद लौट रहा है मेरा पुत्र गणेश और आते ही मुझसे भोजन मांगेगा। चलिए शीघ्रता कीजिए। नंदी जी शीघ्रता कीजिए। पिताश्री, मुझे तो यहाँ सभी स्थानों पर मोदक ही दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे उदर की स्थिति को। कैलाश पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारा प्रिय भोजन अवश्य मिलेगा। किंतु आप यहाँ क्यों रुक गए पिताश्री? पुत्र, जिस प्रकार तुम्हारी भूख तुम्हें विचलित कर रही है, वैसे ही यहाँ के निकट कोई दिव्य आत्मा किसी अन्य कारण व्यथा में है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता नहीं, ऐसा आभास हो रहा है कि अभी भी कुछ अपूर्ण है। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु, ओम नमः शिवाय।
प्रणाम ऋषिवर। मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। प्रणाम गणेश जी। प्रभु, आपका सुखमय दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। महान ऋषियों के दर्शन तो मेरे लिए भी अत्यंत सुखमय है, किंतु आप किसी दुविधा में हैं। हे जगत पिता, आप तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। भला आपसे क्या छिपा है? किंतु आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूं। प्रभु, बहुत समय से मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि मेरे भीतर कुछ समाहित है, जिसे बाहर लाना अनिवार्य है, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं प्रभु कि मैं यह कैसे करूं। मैं किसकी सहायता लूं? किसी भी नए सृजन से पहले व्यक्ति को अनेकों दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, किंतु समय के साथ उनका हल भी प्राप्त हो जाता है। मुझे विश्वास है आप भी शीघ्र ही किसी महान रचना का सृजन अवश्य करेंगे, और आपके सहायक और मार्गदर्शक बनने के लिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन होंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरी एक ही पुकार पर आपका मुझे दर्शन देकर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। पिताश्री, आज प्रथम बार मैंने आपको किसी को पहले प्रणाम करते देखा। ये तो मैं समझ गया, अवश्य ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। ये महाज्ञानी ऋषि और कोई नहीं, स्वयं महर्षि वेदव्यास हैं, जो प्रभु नारायण के अवतार हैं। प्रभु नारायण के अवतार हैं। प्रभु नारायण के अवतार हैं। प्रभु विष्णु जो करते हैं जगत का पालन, इसी जगत का करने मार्गदर्शन दिया था अवतार ऋषि वेदव्यास के रूप में, जिनका महाकाव्य आने वाली पीढ़ी को अच्छाई और बुराई का भेद सिखाकर उनके जीवन का सफल आधार सिद्ध होगा। अपनी शक्ति और वैभव के अहंकार से बाहर निकलकर यदि सभी मनुष्य धर्म के पथ का चुनाव करें तो उसमें उनकी और समाज की दोनों की भलाई निहित है। प्रभु नारायण के सभी अवतारों का कोई विशेष प्रयोजन होता है, तो प्रभु ने ऋषि वेदव्यास के रूप में अवतार क्यों और कैसे लिया? कृपया बताइए पिताश्री, जिससे मेरी जिज्ञासा की भूख शांत हो और उदर की भूख भी कुछ समय के लिए ना सताए। उनकी कथा का आरंभ महान ज्योतिषाचार्य स्मृतिकार ब्रह्मज्ञानी ऋषि पराशर से हुआ था। पराशर ऋषि की आत्मा साधना और योग के बल पर अपने आराध्य नारायण से सीधे संपर्क में थी। उन्हें अपने ध्यान की अवधि में यह आभास हो गया था कि ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार नारायण के अगले अवतार का समय निकट आ गया था और ऋषिवर को उसमें एक बड़ा भाग भी निभाना था। किसी अवतार का अवतरण अकारण और सरलता से नहीं होता है। योग्य पात्र को उसमें एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है। एक और जहां वेदव्यास की होने वाली माता को इस भूमिका के लिए स्वयं को तैयार करना था, दूसरी ओर ऋषि पराशर के समक्ष एक बड़ा दायित्व था। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण अपना अवतार लेने जा रहे हैं और उन्होंने मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, किंतु उनकी जननी बनने की क्षमता किसमें है? भक्त ऋषि पराशर अब प्रभु के कार्य को संपन्न करने की चिंता में थे। यमुना नदी के तट के साथ साथ वो प्रभु की जननी बनने की उचित पात्र को ढूंढते हुए जब काल्पी स्थान पहुंचे तो नदी के निकट उन्हें स्त्री के रूप में एक दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ, और वो दिव्यता की प्रतीक और कोई नहीं देवी सत्यवती थी, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा और उपरिचर वासु की पुत्री थी और नारायण की भक्त। किंतु ब्रह्मदेव के शापवश उन्हें धरती पर एक मत्स्य के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, जिसे निषाद राज ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया।
जब देवी सत्यवती से मत्स्य गंध उन तक पहुंची तो ऋषि पराशर दिव्य दृष्टि से देवी सत्यवती के जीवन से परिचित हो गए। ऋषिवर को ज्ञात हुआ कि देवी सत्यवती का जन्म एक मत्स्य से हुआ था, इसलिए मत्स्य गंध उनसे अभिन्न थी, इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा भी पुकारा जाता था। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? सकारात्मक ऊर्जा, पावन प्रभा मंडल की धनी, ये देवी तो सर्वगुण संपन्न है। प्रभु के अवतार को पृथ्वी पर लाने के लिए। देवी, इस संसार में महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए स्वयं प्रभु विष्णु अवतार लेने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि आप जननी बनना स्वीकार कीजिए, मेरे पुत्र की जननी, प्रभु नारायण के अगले अवतार की जननी। ऋषिवर, मैं आपका सम्मान करती हूँ, परंतु मैं आपके इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? यदि मैंने ऐसा किया तो ये समाज मुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा और मुझे पग पग पर अपमान सहना पड़ेगा। देवी, मुझे आपकी इस दुविधा का आभास है। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि इसमें सृष्टि का कल्याण निहित है। मुझे ज्ञात है कि यह स्वीकार करना कितना कठिन है, किंतु इस दिव्य प्रयोजन के लिए परमात्मा ने स्वयं आप योग्य जानकर आपका चुनाव किया है। हमारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था कि हम प्रभु नारायण के इस अवतार के अवतरण का माध्यम बन सकें। आप एक दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं। आपकी सहायता करना मेरा सौभाग्य होगा। क्या आप मुझे अपनी नौका में इस नदी के मध्य ले जा सकती हैं? नियति में ईश्वर के हर अवतार का जिस प्रकार कारण और माध्यम निर्धारित होता है, उसी प्रकार स्थान भी निर्धारित होता है, और नारायण के इस अवतार के लिए नदी के माध्य का स्थान एवं प्रहर निर्धारित था। पुत्र, देवता तुल्य तेजस्वी एक महान ऋषि हैं आप, और मैं साधारण निषाद पुत्री हूँ। विश्वास नहीं होता, इस महान कार्य में भाग लेने के लिए आप मुझसे अनुरोध कर रहे हैं। मुझसे प्रबल मत्स्य गंध प्रवाहित होती है, इसीलिए सभी मुझे मत्स्य गंधा कहकर भी पुकारते हैं, और ऐसे में किसी को मेरे निकट आना कहाँ स्वीकार होगा? देवी, सुगंध और दुर्गंध गुण और दोष के प्रतीक नहीं होते, किंतु मैं आपको इस दुविधा से मुक्त कर आपकी आंतरिक पवित्रता को उजागर करता हूँ। आश्चर्य ऋषिवर, नदी के मध्य मुझे उपवन से सुगंध आ रही है। ये आपकी आत्मा की पवित्रता की सुगंध है देवी। सत्य है, आप महान ऋषि हैं, जिन्होंने मेरी मत्स्य गंध को हरकर मेरे जीवन को सुगंधित कर दिया। किंतु ऋषिवर, प्रभु नारायण के अवतार के लिए हमारा मिलन इस नदी के मध्य सूर्य की दृष्टि में इस नौका में कैसे संभव है ऋषिवर? एक ऋषि होने के नाते इस पवित्र मिलन की मर्यादा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी चिंता आप ना करें देवी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है ऋषिवर। इस संयोग से हमारा पुत्र आपके समान ज्ञानी और बुद्धिमान होगा। ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी पुत्र होगा आपका, जो समस्त ज्ञान का विस्तार करेगा। अंततः वो पावन घड़ी आ ही गई थी, जब नारायण को एक ऐसे महाज्ञानी महिषी के रूप में अवतार लेना था
जिनके हाथों अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं महाकाव्य की रचना होने वाली थी। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। कंचनाभावराभयं पद्मधरामुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायनी सुते नमोऽस्तु ते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां परमहस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तु ते। परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति कात्यायनसुते नमोऽस्तु ते। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा सा रे सा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आपका जन्म कृष्ण वर्ण में हुआ है, अतः मैं आपको नाम देता हूँ कृष्णद्वैपायन। कृष्ण। पिताश्री, मुझे इतना सुंदर नाम देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपसे और मेरी माँ से मेरा एक और निवेदन है। इस नदी के जल के समान समय बड़ी तीव्र गति से बहता जा रहा है और मुझे एक पल भी व्यर्थ किए बिना अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जिससे मैं अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त कर सकूं। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है पुत्र, तुम्हारी दिव्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है और तुम्हें तो असाधारण कार्य करने हैं, इसलिए तुम्हें रोकना कदापि उचित नहीं होगा। जाओ पुत्र। ऋषि कृष्ण, किंतु यदि उनका नाम कृष्णद्वैपायन था तो फिर वो ऋषि वेदव्यास क्यों कहलाए? क्योंकि पुत्र, ऋषि कृष्ण द्वैपायन के जन्म के समय वेद एक ही थे। उनमें 4 वेदों का ज्ञान समाहित था, इसलिए उनमें समाहित ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। अपनी तपस्या के पश्चात ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषि वेदव्यास। 4 भागों में वेदों को बांटकर उन्होंने सभी के लिए उनका अध्ययन सरल बना दिया, जिससे कलयुग में भी सभी उन्हें पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन्हें समझ सकें। उसके बाद उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की, इसलिए संसार ने उन्हें गुरु की उपाधि दी। उनके जन्म दिवस आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पिताश्री, ऋषि वेदव्यास तो अत्यंत महान है। मैं फिर से उनसे भेंट करने का इच्छुक हूँ। मुझे विश्वास है तुम्हारी ये इच्छा भी
अवश्य पूर्ण होगी। किंतु अभी तो मैं माँ से भेंट करना चाहता हूँ, उनके हाथ का बना भोजन जो प्राप्त करना है मुझे। जब तक ऋषिवर की कथा सुनने में व्यस्त थे तब तक तुम्हें भोजन का ध्यान नहीं आया, और अब फिर से भोजन का स्मरण हो आया। मैं विवश हूँ पिताश्री। 41 दिनों के व्रत में प्रत्येक दिन एक ही बार भोजन जो किया है, इसलिए अब तो मेरे नेत्रों के आगे बस माँ के बनाए व्यंजन ही आ रहे हैं। मोदक, खीर, पूरी, और मेरी नासिका को तो उनकी सुगंध भी मिल रही है। वो इसलिए पुत्र कि हमारी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। हम कैलाश पहुंचने वाले हैं। और आपके सहायक और मार्गदर्शक बनने के लिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन होंगे। प्रभु महादेव का सुझाव उपयुक्त था। प्रभु ब्रह्मदेव ही मुझे इस दुविधा से मुक्ति दिला सकते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। माँ। पुत्र। प्रणाम माँ। बहुत लंबी यात्रा से लौटे हैं हम, बहुत भूख लगी है। शीघ्र कुछ स्वादिष्ट भोजन परोस दीजिए ना। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु महादेव। पिताश्री, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। माँ ने अवश्य हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हैं। इस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध तो इतनी प्रबल है कि यहाँ से दक्षिण भैया कार्तिकेय तक पहुँच जाएगी। आइए पिताश्री, आपको भी तो भूख लगी होगी। माँ, अब शीघ्रता कीजिए ना। माँ, हम भोजन करने के लिए तैयार हैं। किंतु मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हाँ देवी अन्नपूर्णा, गणेश इतनी दीर्घ अवधि के व्रत के उपरांत बहुत भूखा है। स्वामी, एक माँ ही होती जो अपनी संतान की हर एक इच्छा उसके बिना बोले समझ जाती है। मेरा हृदय जानता है कि कितने समय से मेरे पुत्र ने मेरे हाथों का पकवान तो क्या, मेरे हाथ की खीर तक नहीं खाई। माँ के हाथों की बनी खीर, आहा! मेरे हाथों से बना पकवान उसे कितना प्रिय है और इस सुख से वो वंचित है। किंतु वो तो कैलाश से बहुत दूर है। दूर? कैलाश से? कहाँ? मैं तो यहीं बैठा हूँ आपके समक्ष, भूखे पेट, भोजन के लिए उत्सुक। मुझे पुत्र गणेश के साथ पुत्र कार्तिकेय की भी चिंता है। वो भी तो मेरे हाथों का भोजन करने के लिए ललाहित होगा। फिर आप उसे क्यों नहीं बुलाते स्वामी? ओह, अब समझा। माँ मेरी नहीं, भैया की बात कर रही है। वाह भैया वाह, माँ को अपना स्मरण कराने का कोई और अवसर नहीं मिला था आपको। प्रिय, कर्म के दर्पण में ही व्यक्ति का चरित्र प्रतिबिंबित होता है। वर्षा, ताप और बवंडर में भी पर्वत अटल अचल खड़ा होकर अपना कर्तव्य निभाता है। उसी प्रकार आपका पुत्र कार्तिकेय भी दक्षिण में असुरों से संसार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पर अडिग खड़ा है। अब आप ही बताइए, क्या हम उसके कर्तव्य से उसे विमुख कैसे कर सकते हैं? और मेरे कर्तव्य का क्या स्वामी? मेरी संतान, मेरे पुत्र के प्रति मुझे अपने पुत्र की चिंता है, जिसे आप अपने इन शब्दों से शांत नहीं कर सकते स्वामी। यहाँ उसका संपूर्ण परिवार भोजन करे और वो वहाँ अकेला इस सुखकारी अवसर का भाग नहीं बन सके। नहीं स्वामी, ये मुझे स्वीकार नहीं है।
माँ की ममता, उसकी संतान के प्रति उसके स्नेह के पावन भाव का मैं सम्मान करता हूँ, किंतु वो पावन भाव आपके पुत्र के प्रण को भंग करे, उसके कर्तव्य में बाधा बने, ये उचित नहीं होगा। उचित है स्वामी, मैं उसके कर्तव्य में बाधा नहीं बनूंगी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को भी भंग नहीं होने दूंगी। इसीलिए जब तक मेरा पुत्र मेरे हाथों से ये भोजन प्राप्त नहीं करेगा, मुझे भी भोजन करना स्वीकार नहीं है स्वामी। आप सभी के लिए भोजन तैयार है, आप लोग खा लीजिए। माँ भोजन नहीं करेंगी? कार्तिकेय को उसका भोजन प्राप्त हो या ना हो, किंतु मैं आप दोनों को आपका प्रिय भोजन अवश्य परोसूंगी। जब मेरी अर्धांगिनी भोजन रहित रहेगी तो उसका अर्धांग कैसे भोजन ग्रहण कर सकता है? स्वामी, क्या अब पिताश्री भी? यदि मैं वहां जाकर उनसे कहूं कि मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, तो संभवतः माँ एवं पिताश्री अपने इस हट को त्याग देंगे। जब मेरा पूरा परिवार ही भोजन नहीं करेगा, तो फिर मैं भी कैसे कुछ खा सकता हूँ माँ? पुत्र, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ओहो, यदि गणेश जी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः ब्रह्मदेवाय नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऋषिवर वेद व्यास, आपके स्मरण और आवाहन का क्या कारण है? वेदों के विभाजन और 18 पुराणों में ज्ञान, दर्शन, न्याय और अर्थशास्त्र संबंधित ज्ञान को लिखने के पश्चात भी मेरे अंदर एक अपूर्णता का भाव है, किंतु प्रभु महादेव ने ऐसा संकेत दिया कि शीघ्र ही मुझे पूर्णता का आभास होगा, एक नवीन रचना के साथ। देवादिदेव महादेव ने ऐसा भी कहा है कि केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव का संकेत कभी भी मिथ्या नहीं होता ऋषिवर। अब समय आ गया है उस महाकाव्य की रचना का, जो आपके हृदय और मस्तिष्क में कब से जन्म ले चुका है। आपके विचलित होने का कारण भी यही है। लोक कल्याण के लिए आप आतुर हैं, उसे संसार के सामने लाने के लिए। आपके वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आपके भीतर एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा। जब तक व्यक्ति स्वयं अपना ज्ञान वर्धन कर अपने आप को योग्य नहीं बनाता, तब तक वो समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकता। महर्षि वेदव्यास, आपके भीतर वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आप में एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा।
जो सकारात्मक राजनीति की, अटूट मित्रता और उसमें निहित त्याग की सीख देगा। साथ ही ये भी स्पष्ट करेगा कि अल्प ज्ञान व्यक्ति का हो अथवा समाज का, वो सदा हानिकारक ही होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और कालजयी महाकाव्य भारत में द्वापर से कलयुग तक की धर्म की यात्रा की कथा भी होगी, जिसमें वेद एवं उपनिषद के विभिन्न दर्शन और ज्ञान पाए जाएंगे। प्रत्येक युग की अपनी आवश्यकता होती है और ये महाकाव्य एक ऐसा पूर्ण महाकाव्य होगा जिसमें सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, मानवीय संबंधों, नैतिक मूल्यों, राजनीतिक नियमों, कूटनीति, विदेश नीति, अनुशासन, युद्ध कला जैसी समस्त मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस महाकाव्य में मानवीय के पथ प्रदर्शन हेतु लाखों वाक्य और करोड़ों शब्द होंगे। प्रभु, अपने इन शब्दों से मुझे मेरी इस रचना का ज्ञान देने की कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरे मन में एक संदेह उठ रहा है। इस रचना के लिए जिस गति से विचार उत्पन्न होंगे, उन विचारों को उसी गति से शब्दों में लिखने की क्षमता कदाचित मुझ में नहीं है। किंतु एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो आपकी सहायता सरलता से कर सकते हैं। हाँ ऋषिवर वेद व्यास, वो और कोई नहीं, महादेव पुत्र ज्ञानेश्वर गणेश ही हैं, जिनके कान इतने सक्रिय हैं जो आपके कहे अनकहे शब्द सब सुन सकते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि है उनकी कि आपके किसी भी शब्द का अर्थ उनसे छिपा नहीं रहेगा। आपके असंख्य श्लोक किसी पुस्तक में समा पाए या नहीं, किंतु उनके दिव्य मस्तक में सरलता से समाहित हो जाएंगे। ज्ञानेश्वर गणेश जी, माना कि भूख लगी है, किंतु मेरे इस पेट को भी यही समय मिला था उसकी घोषणा करने का, जब माँ व्यथित और रुष्ट है। प्रिय, नहीं स्वामी, आप मुझे तो समझा सकते हैं, किंतु एक माँ के हृदय को नहीं। इसीलिए कार्तिकेय के भोजन ग्रहण किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी, किंतु मैं आप सभी को रोकूंगी नहीं। इसीलिए अब आप और गणेश भोजन करिए। पुत्र गणेश, तुम्हें तो भूख लगी थी ना? आओ पुत्र, भोजन कर लो। कदाचित गणेश जी बहुत भूखे हैं, तभी तो माता और प्रभु महादेव के भोजन नहीं करने के निर्णय के उपरांत भी वो स्वयं भोजन करने के लिए सारी भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर रहे हैं। मैं उनकी व्यथा समझ सकता हूँ। इतने दिनों के व्रत के उपरांत जब सामने इतना स्वादिष्ट भोजन हो तो भला कोई स्वयं को कैसे रोके। गणेश जी भोजन करने के स्थान पर उसे एकत्र क्यों कर रहे हैं? माँ, अब मैं तैयार हूँ। तैयार हो गणेश? किसके लिए? भोजन के लिए माँ। भैया के साथ भोजन करने के लिए। भैया कैलाश नहीं आ सकते तो ना सही, किंतु कैलाश तो उनके निकट जा सकता है। पुत्र, किंतु कैलाश को दक्षिण तक ले जाने की क्या योजना है तुम्हारी? जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है वहीं कैलाश है, इसलिए आप दोनों वहाँ रहेंगे तो भैया को आभास होगा जैसे वो कैलाश में ही है। तो चलिए ना माँ, हम शीघ्र वहाँ चलकर एक साथ भोजन करते हैं।
तो अब विलंब मत कीजिए, बहुत तीव्र भूख लगी है। आओ रश्मि प्रभा, तुम भी मेरे साथ मेरे मूषक जी पर सवार हो सकती हो। यदि सब चले जाएंगे तो यहाँ कैलाश की देखभाल करने के लिए कौन रुकेगा गणेश जी? माँ, मैं रुक जाऊँ? गणेश जी, जब आप लौटेंगे तब मैं आपके लिए कुछ और मोदक बचा कर रखूंगी। मूषक जी, आज आप ना थकेंगे ना रुकेंगे, बस तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अब कुछ भी हो, शीघ्र भैया के निकट पहुंचना है। जी प्रभु। पुत्र गणेश, कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। पिताश्री, अभी तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि मैं सीधा भैया के पास जाकर बड़े प्रेम से सबके साथ भोजन का आनंद लूंगा। चलिए मूषक जी। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके आगमन से मेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और मेरे महाकाव्य की रचना सरल हो जाएगी। ओम गं गणपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं वामहे, प्रयाणां त्वा प्रियपतिं वामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं वामहे, वसुमं आहं जाने, गर्भधं मां रमजासि। मुझे किसी की पुकार का स्वर सुनाई दे रहा है। क्या आप भी उस स्वर को सुन पा रहे हैं मूषक जी? नहीं प्रभु, मैंने तो बस आपका स्वर सुना था कि न रुकना है न थकना है। ओम गं गणपतये नमः। किंतु ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, फिर क्या करें हम? प्रभु, हम दक्षिण का आधा मार्ग पार भी कर चुके हैं। शीघ्र हम भैया कार्तिकेय के निकट होंगे तो भोजन करने के बाद इस स्वर पर भी ध्यान दे लेंगे। मूषक जी उचित ही तो कह रहे हैं। भोजन करना तो सभी का अधिकार होता है, तो मैं भी उसके उपरांत ही अपने कर्तव्य पर बढ़ूंगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। नहीं मूषक जी, रुकिए। यदि किसी को मेरी आवश्यकता है तो कदाचित मुझे जाना ही चाहिए। कर्तव्य सर्वोपरि है, इसलिए इस समय आवाहन करने वाले के पास जाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। स्वामी, गणेश कहाँ रह गया? आपने उचित कहा था पिताश्री। जब कर्तव्य पुकारता है तो दिशा परिवर्तन कर हमें उसकी ओर जाना होता है। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, मुझे वहां जाना होगा। किंतु भोजन? माँ, भोजन करने की इच्छा तो है, किंतु सर्वप्रथम कर्तव्य महत्वपूर्ण है। गणेश को जाने दीजिए देवी, क्योंकि शीघ्र पंचम वेद की रचना होने जा रही है, जिससे कलयुग में मनुष्यों को धर्म और सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा प्राप्त होगी। इस महाग्रंथ की रचना में गणेश को बहुत बड़ा योगदान देना है। किंतु आप मुझे वचन दीजिए माँ कि आप सभी भैया के निकट पहुंचकर भोजन करना आरंभ करेंगे, क्योंकि मुझे लौटने में समय लग सकता है। चलिए मूषक जी। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। पंचम वेद कैसा ग्रंथ होगा और उसकी रचना में मेरा क्या योगदान होगा? ओम गं गणपतये नमः। महर्षि वेदव्यास, मुझे विश्वास है तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। पिताश्री ने तो पूर्व में ही ऋषिवर से मेरी भेंट का संकेत दिया था, अर्थात हमारे मिलने का समय निकट आ गया है। स्वामी, हम दक्षिण में पहुंच चुके हैं।
स्वामी, पुत्र कार्तिक के ध्यान मुद्रा आप ही के समान दिखाई देता है। प्रभु, प्रणाम गौरी नंदन, महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय जी को इतनी श्रद्धा से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? महर्षि वेदव्यास, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। आपने जगत हित में संसार के लिए वेदों का विभाजन कर उन्हें सरल बनाया है। आप पुराणों के रचयिता हैं, तो मैं बालक भला पंचम वेद की रचना में आपकी क्या सहायता करूंगा? आपको उसका लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी। लेखन? बुद्धि और ज्ञान के देवता जिसे आप पंचम वेद कह रहे हैं, वो अनेकों श्लोकों से परिपूर्ण एक महाकाव्य होगा। वो श्लोक जिनकी रचना मेरी बुद्धि आरंभ कर चुकी है। मैं कदाचित उन्हें उचित गति से लिखने में अक्षम रहूंगा, इसलिए जो मैं कहूं उसमें बिना कुछ भूले कदाचित आप ही लिख सकेंगे। अतः भारत के इस महागाथा रूपी ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। महाकाव्य को लिखना तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। कदाचित उसके पहले मुझे अपनी भूख मिटानी चाहिए। मैं गुरुवर को सामग्री एकत्रित करने के लिए कहता हूँ। जब तक वो सामग्री एकत्रित करेंगे तब तक मैं भोजन कर लूंगा। गणेश जी, आप शांत क्यों हो गए? आप इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ना? गुरुवर, मैं इतने महान गुरु के इतने महान कार्य को कैसे नकार सकता हूँ? किंतु ऐसा महाग्रंथ लिखने के लिए तो एक लेखनी की आवश्यकता होगी, जो इस पूरे कार्य के संपन्न होने तक ना टूटे, जिससे हम कभी भी रुकने पर बाध्य ना हो। तो आप उस लेखनी की व्यवस्था कीजिए, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। लेखनी मैं ले आया हूँ गजानन। प्रणाम प्रभु परशुराम जी। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। ब्रह्मदेव ने मुझे संकेत दिया कि आप महर्षि वेदव्यास के साथ मिलकर एक महाकाव्य लिखने जा रहे हैं। इसी कार्य हेतु मैं अपने साथ एक लेखनी लाया हूं। इस महाकार्य को संपन्न करने हेतु वो लेखनी के रूप में आपका सहायक बनेगा। ऐसी कौन सी लेखनी है जो इतने बड़े काव्य के संपूर्ण लेखन में ना टूटेगी ना रुकेगी? एक दंत आप ही का दाता है प्रभु। ये मेरे ही कारण टूटा था, किंतु आज भी ये सुरक्षित है। और अब मुझे पूरा विश्वास है
इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखनी तो हमें प्राप्त हो गई ऋषिवर, किंतु स्याही, उसकी भी तो आवश्यकता होगी ना। तो आप उसकी भी व्यवस्था करने की कृपा करें, तब तक मैं लौट कर आता हूँ। गणेश जी, प्रभु परशुराम, ऋषिवर, भूमि देवी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भूमि माता। प्रणाम देवी। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मैं स्याही के साथ प्रस्तुत हूँ। इस महान कार्य में सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर मैं अत्यंत आनंदित हूँ और प्रकृति के विभिन्न पुष्पों के रंग से बनी स्याही लेकर आई हूँ। इसके समाप्त होने से पहले मैं पुनः स्याही भेज दूंगी। धन्यवाद भूमि देवी। अब तो कोई कारण नहीं बचा, अर्थात भोजन बाद में, कार्य पहले। ऋषिवर, हमारे पास सभी सामग्री है और मैं ये महाग्रंथ लिखने के लिए प्रस्तुत भी हूँ, किंतु एक अवस्था पर। प्रभु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी तो आपके पुत्र हैं, तो फिर आप उनके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? नंदी जी, कार्तिकेय महादेव का पुत्र ही नहीं, उनका गुरु भी है। माता, गुरु? कैसी अवस्था प्रभु? एक बार लेखन आरंभ करने के बाद आप अपनी रचना का वाचन रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। उचित है गजानन, तो मेरी भी एक प्रार्थना सुनिए। आप एक भी शब्द, वाक्य अथवा श्लोक उसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। उचित है। धन्यवाद प्रभु। माता, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि कुमार कार्तिकेय जी कब और कैसे महादेव के गुरु बने। माता, कृपया करके विस्तार से बताएं। बहुत समय पहले कार्तिकेय के कैलाश लौटने के बाद ब्रह्मदेव महादेव से भेंट करने के लिए आए। द्वारपाल हो या राजा, तिरस्कार तो कभी किसी का नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो स्वयं सृष्टि के रचयिता ही क्यों ना हो। भूल का आभास तो सभी को करना चाहिए। प्रणाम। आपको अकस्मात इस प्रकार यहाँ रोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा कर उसे शांत करें प्रभु। ऐसी कौन सी जिज्ञासा है पुत्र, जो मैं प्रभु महादेव से भेंट के बाद शांत नहीं कर सकता? मेरा प्रश्न तो आपके लिए अत्यंत सरल है प्रभु। उचित है, तो शीघ्र पूछ लो। सृष्टि के रचयिता होने के नाते सृष्टि का आधार कहे जाने वाले प्रणव शब्द का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। उचित कहा पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है। सृष्टि का रचयिता होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए अत्यंत सहज है। एक बार प्रभु महादेव ने स्वयं कहा था
कि उनके उत्तरवर्ती मुख से आकार का, उनके पश्चिमवर्ती मुख से ओकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का स्वर प्रकट हुआ था। इन्हीं सब अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ और ओम प्रणव अक्षर का निर्माण हुआ। आपने मुझे प्रणव शब्द ओम के रहस्य को नहीं, अभी तो मात्र उसके अक्षर के स्वरूप को बताया है। इसीलिए ब्रह्मदेव, मैं समझता हूं कि इस समय सृष्टि अयोग्य हाथों में है। इसीलिए जब तक आप प्रणव शब्द के उचित अर्थ को नहीं जान लेते, तब तक आपके स्थान पर सृष्टि और उसकी रचना का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने ब्रह्मदेव को उनके कार्य से रोक दिया था। और जब तक वो उसके प्रश्न बंधन में रहे, कार्तिकेय ने उनकी रचना, उनकी सृष्टि की देखभाल का दायित्व निभाया। अनुभव और आयु में मुझसे कम होने पर भी प्रभु महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने मुझे बंदी बनाकर कदापि उचित नहीं किया। अब तो मुझे प्रभु महादेव ही मुक्त करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। गुरुवर, ये वाचन और लेखन की एकाग्रता एक तप के समान ही फलदायी है। ये स्थान उपयुक्त प्रतीत होता है। मैं अब तैयार हूँ गुरुवर।